Good evening, Sathiyo. You all are welcome once again in our YouTube channel, and I hope you will be fit and fine with your family. Today we are going to discuss only three things, and three things are very important for all. First of all, I would like to say कि सबसे पहले समय और उद्देश्य, ध्येय, गोल, ये दो चीज़ों पर जिस भी इंसान ने ध्यान रख दिया उसकी सफलता को nobody can stop his success, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस पेंशन के बारे में, 18 महीने के डीए एरियर के बारे में और 8वें पे कमीशन के बारे में साथियों हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप ही जो विपक्ष है और बाकी पब्लिक है वो खुद ही करा देगी। आपको तो बस जो कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, जो भाग्य में है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए आपके भाग्य में जो है वो सब मिलेगा। 18 महीने डी एरियर हो, 8वां पे कमीशन हो, तो इन पे मैं बताऊंगा कि किस किस तरह के घमासान चल रहे हैं। और सबसे पहले समय की कीमत समझनी है। जो इंसान समय समझ गया और उद्देश्य, गोल, तो किसी ने कहा है वैल्यूएबल टाइम एंड लवेबल पर्सन इज वेरी प्रेशियस इन आवर लाइफ, वंस दे लॉस्ट दे नेवर कम बैक, सो डोंट इवन मेक ए ट्रायल टू लूज देम। तो गोल क्या होता है? जो उद्देश्य है हमारा, बस एक उद्देश्य, रात दिन उसके पीछे लग जाओ, वो आप अचीव करके रहोगे। द गोल इज वन दैट डजंट लेट यू गेट स्लीप एट नाइट। उद्देश्य ऐसा रखो जो आपको रात में सोने ना दे। तो चले हम 3 पॉइंट पे चलेंगे, बात करेंगे। पहला है पेंशनर भूखा मर रहा है और मोदी जी 10-10 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं। तो ये शक्ति सिंह गोयल है, इन्होंने संसद में काटा बवाल, उन्हीं की वीडियो दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। दूसरा, 4 फरवरी को राहुल गांधी के बयान पर गरजे पीएम मोदी। ऐसा क्या कहा था राहुल ने, जो मोदी जी ने उनको इस तरह से गरजे कि वो बहुत हंगामा हुआ, और उसका भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। चौथा हमारा पॉइंट है 8 सीपीसी के गजट नोटिफिकेशन, उसके चेयरपर्सन, उसके मेंबर कब गठित होगा, कब लागू होगा, इसके बारे में संसद में 4 सवाल पूछे गए। वो कौन से सवाल थे और उनका जवाब क्या था? तो विदाउट डिले करते हैं शुरू। पहला है पेंशनर भूखा मर रहा है और मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं। इस पर शक्ति सिंह गोयल ने संसद में काटा बवाल। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जबान से लाइव देखें। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है, तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है, देशवासी को उससे फर्क पड़ता है, और उसी की मैं उम्मीद जरूर करता हूं। कैसी कैसी बातें होती है सर, मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं पूरा बोलिए सर। कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया, गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की? मैं सिर्फ चंद लाइनें जरूर कहूंगा। आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है,
जुमलों के बाजार में मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में, आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। सर आज इस तरह से देश का माहौल चल रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ इस अभिभाषण पे जरूर ये कहूंगा कि हमें चिंता करनी होगी उस युवा के रोजगार के लिए। उसको रोजगार नहीं मिलेगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा। हमें चिंता करनी होगी महंगाई की, उस गरीब के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा, इस देश के लिए बड़े बड़े लोगों की बात हम उद्योगपति के विरोधी नहीं है। पर अगर मेरा ही सवाल था 24 दिसंबर को, और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट सरकार के पास था सर, कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे जाता था, सालों से 85 रुपया पैसेंजर यूजर्स चार्ज लगता था, सिर्फ 85 रुपीज। 2 साल में आखिर अदानी के पास आने के बाद इंटरनेशनल में 855 रुपये हो गए, 85 to 855, और डोमेस्टिक में 85 रुपये से लेके 580 रुपीज। आप अगर अहमदाबाद से एयरपोर्ट में बैठोगे, डोमेस्टिक में जा रहे हो, क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया कि जो 85 रुपया था उसका 580, और इंटरनेशनल में 85 रुपया था उसका 850 रुपये कर दिए आपने। ये जब प्रजा को लूटते हैं आपके दोस्त, तो हम बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं। अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर क्या हुआ? आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको, रख दो वहां पे। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फक्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है। आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी, और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया, जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है, इसको समझना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग कि 4 फरवरी को राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में गरजे पीएम मोदी। सुनिए उन्हीं की वीडियो। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने
देश बनाने के लिए किया है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। तो साथियों, हमारी आखिरी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि 8 CPC के गठन गजट नोटिफिकेशन, उसके मेंबर्स का गठन, ये मैं लेटर दिखा रहा हूँ कि ये लोकसभा में इनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि 8वें CPC का गजट नोटिफिकेशन कब होगा। साथियों, जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन के बिना वो सूचना अधूरी मानी जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जाता। तो जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो पुख्ता हो जाती है, फिर उससे गवर्नमेंट मुकर नहीं सकती। तो उन्होंने पूछा कि इसका गजट नोटिफिकेशन कब होगा। दूसरा, जैसा आप लेटर में देख रहे हो, चेयरपर्सन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक चेयरपर्सन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं जो कमेटी में नियुक्त किए जाते हैं और वही पूरा पे कमीशन का बायोडाटा बनाते हैं, खाका बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि गजट नोटिफिकेशन कब होगा और चेयरपर्सन और मेंबर्स का सिलेक्शन कब होगा, कमेटी कब गठित होगी, उसको लेकर संसद में पूछे गए 4 सवाल। जैसा कि आप लेटर में देख रहे हो, 4 सवाल कौन कौन से पूछे गए। पहला तो गजट नोटिफिकेशन का, दूसरा कमेटी के गठन का, और तीसरा ये 8वां पे कमीशन कब से लागू होगा। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये लेटर आप देख रहे हो। तो साथ ही ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको रूबरू करा सकें। तो ये इतना ही। जय हिंद, जय भारत।